दोस्तों आज मैं कंपेयर करूंगा साइड बाय साइड इंडिया के दो टॉप ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर्स। एक तरफ होगा एलजी का रेफ्रिजरेटर और दूसरी तरफ होगा गोदरेज का रेफ्रिजरेटर। ये दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स 272 लीटर्स के होंगे और दोनों ही 30,000 से कम की रेंज में होंगे। लेकिन दोस्तों इन दोनों को कंपेयर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि दोनों की ही कैपेसिटी बिल्कुल सेम है और दोनों के प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन दोनों में हमें सेम टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन स्पेस मैनेजमेंट हमें दोनों में अलग टाइप की देखने को मिलती है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे फैमिली के हिसाब से और हमारी फैमिली के फूड हैबिट्स और स्टोरेज हैबिट्स के हिसाब से कौन सा रेफ्रिजरेटर हमारे लिए बेहतर साबित होगा। तो इसलिए दोनों को हम साइड बाय साइड जब कंपेयर करेंगे और मैं आपको दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स को एनालाइज करके आपको प्रॉपर बताऊंगा कि किस टाइप के फैमिली के लिए कौन सा बेहतर रहेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा रेफ्रिजरेटर आपको फाइनली लेना चाहिए। दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और उसके अलावा आपको और भी बहुत बढ़िया रेफ्रिजरेटर्स के लिंक्स जो कि सभी 30,000 से कम की रेंज के हैं वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उनको आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लेते हैं और आप खुद से ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी फैमिली के लिए कौन सा फ्रिज है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रह सकता है। तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट में जो रेफ्रिजरेटर आपको दिख रहा है वो है गोदरेज का रेफ्रिजरेटर और आपके स्क्रीन के राइट में जो रेफ्रिजरेटर आपको दिख रहा है वो है एलजी का रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों सबसे पहले एलजी का जो रेफ्रिजरेटर है ये एक डबल डोर 3 स्टार फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है जो आपको आज की डेट में 29,990 का मिल जाएगा। और जो गोदरेज का रेफ्रिजरेटर है ये आपको 272 लीटर 2 स्टार वुड फिनिश का रेफ्रिजरेटर है जो आपको आज की डेट में ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज का मिल जाएगा। तो दोनों के ही प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पहले देख लेते हैं दोनों की स्टार रेटिंग लेवल्स। तो ऑफ कोर्स एलजी का जो रेफ्रिजरेटर है वो एक 3 स्टार रेफ्रिजरेटर है, इसलिए इसमें आपको जो एनर्जी कंजम्पशन है वो आपको मिलती है 236 यूनिट्स पर ईयर की। यहीं पर आपका जो गोदरेज का रेफ्रिजरेटर है इसकी एनर्जी कंजम्पशन आपको मिलेगी 271 यूनिट्स पर ईयर की। ऑफ कोर्स ये 2 स्टार रेफ्रिजरेटर है इसलिए इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे और यहां से आपका सारा जो स्पेस मैनेजमेंट है ना यहां पर शुरू हो जाता है और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स आपके यहीं पर आएंगे। अब दोनों की अगर स्पेस मैनेजमेंट को देख लेते हैं तो आपको एलजी में जो फ्रीजर कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 58 लीटर्स की और यहीं पर आपको जो गोदरेज में फ्रीजर कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 50 लीटर्स की। तो यानी कि एलजी का जो फ्रीजर है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब मैं आपको इसको एनालाइज करके भी बताऊंगा, पहले मैं बाकी की चीजें आपको बता देता हूं। यहाँ पर आपको एलजी में फ्रेश फूड कैपेसिटी मिलेगी 214 लीटर की और अब वहीं पर आपको गोदरेज में फ्रेश फूड कैपेसिटी मिल जाती है 222 लीटर की। एलजी में आपको जो वेजिटेबल बास्केट है ये आपको 21 लीटर्स का मिलेगा। यहीं पर आपको गोदरेज में वेजिटेबल बास्केट काफी बड़ा 27 लीटर्स का मिलेगा। आप देख लेते हैं इस चीज का एनालिसिस। तो बेसिकली यहाँ पर एलजी में आपको जो फ्रीजर कैपेसिटी है वो आपको गोदरेज के मुकाबले काफी बड़ी मिल रही है, लेकिन गोदरेज में आपको वेजिटेबल बास्केट एलजी के मुकाबले बड़ा मिल रहा है। तो यहीं पर आपको अपने फैमिली के फूड हैबिट्स देखने हैं और अपने फैमिली के जो स्टोरेज हैबिट्स हैं वो देखना है। अगर आपके फैमिली के फूड हैबिट्स ज्यादा वेजिटेरियन साइड के हैं या फिर आप ज्यादा वेजिटेबल स्टोर करना पसंद करते हैं तो आपको गोदरेज का फ्रिज जो है ना वो ज्यादा बेहतर रह सकता है। लेकिन अगर आपको फ्रोजन फूड्स की नीड ज्यादा रहती है, नॉनवेज वगैरह भी आप ज्यादा खाते हैं, वेजिटेबल बास्केट की आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस केस में एलजी का जो रेफ्रिजरेटर है ना वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है। अभी स्पेस मैनेजमेंट में बहुत कुछ अभी मैं आपको और बताने वाला हूं जहां पर आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि आपके फैमिली के हिसाब से कौन सा फ्रिज ज्यादा बेहतर रह सकता है। अब एलजी में आपको फ्रेश फूड कैपेसिटी मिलती है 214 लीटर की, यहीं पर आपको गोदरेज में मिलती है 222 लीटर की। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रेश फूड कैपेसिटी वाला जो पार्ट है यानी कि जो मिडिल वाला पोर्शन है हमारे फ्रिज का वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है और वो आपको गोदरेज में ज्यादा मिलता है। यहाँ पर आपका 214 लीटर जो है ना वो एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर आपके फ्रोजन फूड्स की जो हैबिट्स है वो ज्यादा है, लेकिन अदरवाइज आपका 222 लीटर है ना वो बहुत ही अच्छा स्पेस है मिडिल वाले पोर्शन में। लेकिन अब देखते हैं इसके शेल्व्स और रैक्स में हमें किस टाइप की स्पेस मैनेजमेंट मिल जाती है। तो एलजी में अगर हम शेल्व्स देखते हैं तो आपको टोटल 3 शेल्व्स मिल जाते हैं वेजिटेबल बास्केट के ऊपर। यहीं पर आपको गोदरेज में 4 शेल्व्स मिल जाते हैं वेजिटेबल बास्केट के ऊपर और गोदरेज में 4 शेल्फ लगाने की जगह है क्योंकि वहां पर टोटल 222 लीटर का फ्रेश फूड कैपेसिटी है, लेकिन एलजी में आपको 3 ही शेल्फ लगाने की जगह मिलती है। अगर डोर साइड में हम देखते हैं तो यहां पर मुझे एलजी की स्पेस मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर लगती है क्योंकि डोर साइड में ना आपको एलजी में टोटल 4 रैक्स मिल जाते हैं। 4 रैक्स आपको गोदरेज में भी मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, गोदरेज में जो सबसे बॉटम वाला जो रैक है डोर साइड में वो मिसिंग है। गोदरेज का वेजिटेबल बास्केट काफी बड़ा है और उस वेजिटेबल बास्केट को एकोमोडेट करने के लिए डोर साइड में सबसे नीचे वाला जो रैक है
उसको मिस किया गया है। लेकिन LG में ऐसा नहीं है। LG में आपको डोर साइड में सबसे नीचे वाला जो रैक है वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे LG के डोर साइड में आपको दो ऐसे रैक्स मिलेंगे, सबसे नीचे वाला और उससे ऊपर वाला, जहां पर आप 1 लीटर 2 लीटर की जो बॉटल्स है ना, बड़ी बड़ी बॉटल्स, पानी की बॉटल्स, वो सब वहां पर आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन गोदरेज में आपको सिर्फ एक ही ऐसा रैक मिलेगा जहां पर आप पानी की बॉटल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। अब आपको देखना है आपकी फैमिली में कितनी जरूरत पड़ती है गर्मियों में पानी की बॉटल वगैरह स्टोर करने की, और किस टाइप की आपकी स्टोरेज हैबिट्स हैं, उस हिसाब से आपको फ्रिज लेना है। लेकिन हाँ, पानी की स्टोरेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर LG का जो डोर साइड का जो स्पेस मैनेजमेंट है ना, वो काफी बेहतर है। अब देख लेते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि हनीकॉम डिजाइन जो कि आपको वेजिटेबल बास्केट के ऊपर मिलता है। LG का जो बास्केट है उसके ऊपर आपको हनीकॉम डिजाइन जो है वो मिल जाता है। बास्केट के ऊपर की जो ट्रे है वहां पर आपको बहुत ही छोटे छोटे शेप्स के हनीकॉम डिजाइन मिल जाते हैं। हाँ, आपको गोदरेज में यही हनीकॉम डिजाइन थोड़े बड़े साइजेस के मिलते हैं, इसलिए इजीली वो विजिबल हो जाता है फोटोग्राफ में भी। और ये हनीकॉम डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्पेशली गोदरेज का तो मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा हनीकॉम डिजाइन है, क्योंकि वहां पर आपको जो मॉइस्चर रिटेंशन है ना, जो कि आपके वेजिटेबल्स में, आपके सब्जियों में जरूरत पड़ती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर दोस्तों अगर रिकमेंडेशन देना हो ना, तो मेरी फैमिली के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारी फैमिली में ना वेजिटेबल्स की हमें थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमें फ्रोजन फूड्स की, नॉनवेज वगैरह की रिक्वायरमेंट जो है ना वो बहुत ही कम पड़ती है। इसलिए मेरे हिसाब से, अगर मेरी फैमिली के हिसाब से मैं देखूं, तो मुझे गोदरेज का रेफ्रिजरेटर जो है ना वो बेहतर लगता है। लेकिन हाँ, LG का जो रेफ्रिजरेटर है किसी भी एंगल से कम नहीं है। आपको अपनी फैमिली के हिसाब से देखना है कि किस टाइप की हैबिट्स हैं, उस हिसाब से हो सकता है LG का जो रेफ्रिजरेटर है वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो। देख लेते हैं बाकी के फीचर्स, और वहां पर आ जाता है कोल्ड एयर वेंट्स। तो आपको LG में और गोदरेज में दोनों में ही आपके पूरे रेफ्रिजरेटर में आपके जगह जगह जो है ना आपकी वेंट्स दिए हुए हैं, जहां से कूल एयर जो है ना वो रेफ्रिजरेटर में फैलती रहती है। हाँ, यहाँ पर गोदरेज में आपको एक कूल शावर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। वो बेसिकली आपके ऊपर वाले शेल्फ में ना एक पतला सा कंपार्टमेंट दे रखा है, जो डायरेक्टली आपके एयर वेंट के साथ कनेक्ट होता है, और एयर वेंट से जो भी आपकी कूल एयर है उस कंपार्टमेंट में फैलती है। और उस कंपार्टमेंट के नीचे ना 8 आपको वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और उन 8 वेंट में से जब ठंडी हवा निकलती है तो पूरे फ्रिज में वो फैलती है, डोर साइड में भी वो हवा जाती है। ये वैसे एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक अच्छा सोच है गोदरेज की तरफ से। आपको LG में ना आपको टॉप शेल्फ के ऊपर इस टाइप के वेंट्स आपको वर्टिकली ऊपर से मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, गोदरेज में जो ये कूल शावर टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से आपके फ्रिज में ना ठंडी हवा को ये सर्कुलेट करता है। यहीं पर आपको नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है गोदरेज में, जो कि आपके फ्रिज में जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह रखे हुए हैं उसको डिसइंफेक्ट करने में काफी हेल्प करता है। तो इस टाइप की चीजें ना आपको गोदरेज में बहुत अच्छी मिल जाती हैं। हालांकि LG में ओवरऑल जो एयर की डिस्ट्रीब्यूशन है काफी अच्छी है, पर मेरे हिसाब से गोदरेज थोड़ा सा जो है ना उसको एज मिल जाता है LG के ऊपर। यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर LG क्लियरली विनर हो जाता है, वो है कन्वर्टेबल फीचर। तो अगर आपको कन्वर्टेबल फीचर की जरूरत है, यानी कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर को भी फ्रिज बनाने की, तो आपको LG का रेफ्रिजरेटर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको कन्वर्टेबल फीचर मिल जाता है, और गोदरेज में आपको कन्वर्टेबल फीचर जो है ना वो नहीं मिलता है। तो LG के रेफ्रिजरेटर में ना आपको ऐसा सिस्टम मिलता है जहां पर 3 मिनट तक आपको एक बटन को प्रेस करके रखना है, और 3 मिनट के बाद ये जो रेफ्रिजरेटर है पूरा का पूरा एक फ्रिज बन जाता है। फ्रीजर यूनिट भी एक फ्रिज बन जाता है। तो जब आपको ज्यादा स्टोरेज करनी होती है, फ्रीजर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहां पर आप ये वाला फीचर जो है कन्वर्टेबल वाला यूज कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और वो आ जाता है कंप्रेसर। आपको दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स में आपको बहुत ही बढ़िया इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जिसके कारण इनमें नॉइज लेवल जो है वो कम देखने को मिलती है, और ओवरऑल रेफ्रिजरेटर की लाइफ, इसके कंप्रेसर की लाइफ जो है ना वो बढ़ती है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और वो है कनेक्टिंग टू होम इन्वर्टर। अब यहाँ पर आपका जो LG का रेफ्रिजरेटर है ये आपका होम इन्वर्टर के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, जो चीज गोदरेज में कहीं पर भी बताई नहीं गई है। तो यहाँ पर LG का जो रेफ्रिजरेटर है, अगर लाइट चली जाती है तो आपके इन्वर्टर के साथ अगर ये कनेक्टेड रहता है तो इन्वर्टर के थ्रू भी ये रेफ्रिजरेटर चल सकता है। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट में, और वो है स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर। अब आपको LG में ना एक स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर मिल जाएगा। LG में बेसिकली अपने फोन में आपको एक थिंक्यू ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, और जब भी आपके फ्रिज में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको उस ऐप को खोल के वहां पर टच करना होता है। तो अपने आप से जो है ना वो ऐप डिटेक्ट कर लेता है कि आपके फ्रिज में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है, और आपको वो जो संदेश है ना सीधा कस्टमर केयर को भी पता पहुंच जाता है, और वहां से उस हिसाब से आपकी जो सोल्यूशन है वो आपको दिया जाता है। तो ये एक फीचर है जो आपको LG में मिल जाता है, ये आपको गोदरेज में नहीं मिलेगा।
अब देखते हैं दोनों की ही वारंटी। अगर वारंटी हम देखते हैं तो दोनों में ही आपको 10 साल की वारंटी ओवरऑल कंप्रेसर पे और 1 साल की वारंटी फ्रिज पे मिल जाती है। तो वारंटी दोनों में आपको बिल्कुल सेम मिलती है। अब फाइनली निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप LG का ही लो या फिर गोदरेज का ही लो, क्योंकि आपके फैमिली के हिसाब से क्या आपको लेना पड़ेगा वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपके फैमिली की क्या हैबिट्स हैं वो आप ही जानते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली में किस टाइप का फूड जो है वो ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स की स्टोरेज आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से आपको रेफ्रिजरेटर जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आप दोनों को ही साइड बाय साइड देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि आपकी फैमिली के हिसाब से आपको कौन से रेफ्रिजरेटर के साथ जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।